बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मैं इसके 20 पार्ट्स बनाऊंगा। इससे पहले मैंने 13 पार्ट्स बना चुका हूं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं और उसमें इंटेलिजेंस का अगर पार्ट है तो उसमें जो MCQs आएंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आज की वीडियोस के अंदर हम आज की वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। और वो जो पहले वीडियोस बन चुकी हैं 13, आप अगर उनको भी वॉच करेंगे तो इंटेलिजेंस का काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें मैं ट्राई करूंगा ट्रिक्स वगैरह बताने की। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं जी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। जैसे उसने कहा कि इसमें से ओड मैन आउट कौन सा है, यानी इन सारे को देख के आपने अंदाज़ा लगाना है कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है। यहाँ इंग्लैंड है, लाहौर है, बीजिंग है और कराची है। देखें लाहौर क्या है, सिटी है हमारे पास। उसके अलावा बीजिंग क्या है, बीजिंग है कैपिटल, ये भी आप याद रख लें। कैपिटल है किसका, कैपिटल है चाइना का, ये भी आप चले जनरल नॉलेज के लिए याद रख लें। है तो सिटी, कराची भी हमारे पास क्या है, सिटी। बट जो इंग्लैंड है वो क्या है, वो कंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो हमारे पास क्या है, वो सिटीज़ हैं, जबकि एक कंट्री है। तो डिफरेंट कौन हुआ, इंग्लैंड हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखें कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर, ये मैथ वाले हैं। मैथ में आप किस तरह करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि आप सीरीज को इस तरह ओड या इवन के हिसाब से देखें। फॉर एग्जांपल चले हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब इसमें देखें 5 को आप कंबाइन करें 4 से, इसका पेयर बनाएं, फिर इसको आप 3 से करें। तो हमारे पास 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 2 है। तो क्या 2 आंसर आएगा, नहीं आएगा 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां से हमने स्टार्ट करना है, इसको यहां से देखना है। 7 के बाद क्या है, 6 के बाद क्या आएगा, 5, 1 माइनस हो रहा है। अब इसके बाद 2 आएगा, फिर इस तरह ये कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो आपने एक अंदाजा रखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर्स हैं, ये ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर है। टोटल आपने सीरीज को गिना तो ओड नंबर है। जब भी ओड सीरीज होगी जिसमें 5 है तो हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर ये 5 ना होते 6 होते तो फिर हम 5 से स्टार्ट करते। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है, आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, तो 7, 6 और 5, तो 5 हमारे पास आंसर आता है। 5 के बाद अगर पेयर बना होता तो फिर 5 और 2 का पेयर होना था। ठीक है, 5 के बाद 2 आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए जो कि अल्फाबेट सीरीज में से है। अब पहले नंबर पर क्या है, ABC है। ठीक है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, कोई अल्फाबेट स्किप नहीं किया गया। D के बाद E आता है, E के बाद F आता है। ठीक है, G के बाद H आता है, H के बाद I आता है। तो क्या P के बाद M आता है, नहीं आता। तो ये वाला हमारा डिफरेंट होगा, ओड मैन आउट होगा। ठीक है, बाकी 3 एक सीक्वेंस में है जबकि ये डिफरेंट है। उसके बाद 4 नंबर पर देखें, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। 0 के बाद 7 है, 7 के बाद 26 है। तो कैसे होगा, 7 को मल्टीप्लाई करें किसी तरह, क्या 26 आ जाता है। चले किसी तरह 26 ले भी आए प्लस माइनस, तो फिर 26 को किससे प्लस जो ना वो मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आगे। तो इसको करने के लिए आप एक बात ध्यान में रखें, मैं आपको इसको, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। 0 तो किसी भी तरह आप लेके आ सकते हो। 7 को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 का क्यूब ले लूंगा। क्यूब क्या होता है, अगर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम सेल्फ मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया। 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ गया। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर 8 आ गया और 8 में से 1 माइनस किया, 7 आ गया। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं 26 को लाने के लिए मैंने 2 का क्यूब लिया है, तो अब मैं 3 का क्यूब लूंगा। 3 का क्यूब आप कर ले जी, 3 को आपने 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करें, 3 3 9 9 30 27, तो 27 बनता है। 27 में से 1 माइनस करें तो क्या बन जाता है, 26 बन जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका क्यूब लिया और क्यूब लेने के बाद 27 और में से 1 माइनस किया तो 26 आ गया। तो होता कुछ यूं है कि क्यूब लेने के साथ साथ आपने -1 भी करते जाना। 2 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब लिया, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, अब हम 4 का क्यूब ले लेंगे। 4 का आप क्यूब लें, क्या बनेगा जी, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 4 16 हो गया, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। इसमें से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो 63 इसका आंसर है जी, कहाँ पर है ये 63 इसका आंसर है। क्यूब ले और क्यूब में जो आंसर है उसमें से 1 माइनस कर दे, ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद जी 5 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर पे क्वेश्चन नंबर क्या है, DCF। क्या होता है, D के बाद C आता है, क्या उसके बाद F आता है। इसको छोड़ दें, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें पेयर बना DCF मीन BAD,
एंड ECV का क्या बनेगा, तो हम सिंपल सा कर लेते हैं। होगा कुछ यूं कि B के बाद D लाना है, ऐसे उल्टा अब ये गिनती है क्योंकि डिसाइडिंग ऑर्डर में B के बाद D लाना है, तो B के और D के दरमियान कौन सा अल्फाबेट इसने स्किप किया, ABCD, तो C को उसने यहाँ पर नहीं लिखा, सिंपल सा काम है। इसी तरह आप दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर लें, A के बाद C लाना है, तो C और A के दरमियान कौन सा आता है, B आता है C और A के दरमियान, तो B उसने नहीं लिखा। उसी तरह अगर हम और देखें तो हमारे पास D के बाद क्या आता है, F, लेकिन D और F के दरमियान कौन सा आता है, ABCDEF, तो E आएगा, तो E को उसने यहाँ पर स्किप कर दिया। तो हमें समझ ये आया कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए जो अल्फ़ाबेट का पेयर बन रहा है दूसरे अल्फ़ाबेट से, उसमें एक वो स्किप कर रहा है। अगर यहाँ पर आपको ये भी समझ नहीं आया, मैं आपको इसका पेयर बना देता हूँ। पेयर आप अगर सिंपल करें तो देखिए B के बाद क्या है, तो B के बाद इज इक्वल टू D है, ऐसे ही है, ऐसे ही, लेकिन इसमें कौन सा उसने स्किप किया, इसको भी हटा देते हैं। B के बाद D आता है, लेकिन स्किप कौन सा कर दिया, ABCD, तो C उसने स्किप कर दिया। चलें जी, अब लिखते जाते हैं। A के बाद उसने C लिखा है, A इज इक्वल टू C, तो बीच में B हट गया है। उसके बाद D के बाद उसने लिखा है F, तो ABCDE, E इसमें से हट जाएगा, बस सिंपल सा काम है। उसके बाद इसी एक पेयर को अंदाज़ा लगाने के बाद हम करेंगे ECV। तो देखिए जी, हमारे पास E से पहले, ये E इस तरफ ही जाएगा ना, E से पहले क्या आता है, ABCDC आएगा, C के बाद D आता है, तो D स्किप करेंगे तो E बन जाएगा, ऐसे ही है। तो देखिए C आया हमारे पास, तो C ऑप्शन होना चाहिए। तो C देखिए कहाँ पर मौजूद है, C हमारे पास सिर्फ D पे है, बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। A भी आप देख सकते हो, A के बाद देखिए A अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, A के बाद उसने लिखा हुआ है C, तो बिल्कुल आएगा, B स्किप हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद T लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर T लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू V, तो ये U आएगा, TUV होता है, U कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए T ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। सैंड इज टू डेजर्ट, सैंड इज द कॉम्पोनेंट, सहरा मतलब रेत और सहरा का कॉम्बिनेशन है। और एयर किससे होती है, एयर इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। देखें 381, 378, 377 और 73 और 366 है, तो क्या होगा कि एक सीक्वेंस से ये कम हो रहे हैं, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 381 में से अगर हमने कितने माइनस करें तो 378 बनता है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 3 को, ठीक है। इसमें 3 माइनस कर 73 बनाने के लिए 378 में से कितने माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। इसी तरह 73 में को 366 बनाने के लिए हम इसमें 7 माइनस कर देंगे। देखिए अब आप कॉम्बिनेशन देखिए, ओड चल रहा है, 3 माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में से 9 को माइनस कर देंगे, फिर इसके बाद 11 को माइनस करेंगे, फिर 13, ये इस तरह, फिर 15, ये चलता जाएगा। तो 9 को माइनस करें तो क्या बनता है, 9 को जब हम माइनस करते हैं इसमें से, तो 9 में से माइनस करने से ये आ जाता है 357, यानी कि इसमें से आप 9 को 366 में से माइनस करें तो हमारे पास 357 आंसर आ जाएगा। 8 वाला क्वेश्चन देखें, जिसमें हमें एक डिफरेंट पेयर देखना है। आयरन का नेल के साथ है, पेपर का बुक के साथ है, वूल और स्टूल है, और ऑयल और लैंप है। आयरन क्या होता है, आयरन होता है जी लोहा, और नेल क्या होता है, नेल होता है आपका जो कील हो गया वो, तो लोहे का कील बना होता है। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, पेपर से बुक बनती है बिल्कुल, ऑयल लैंप पे हम डालते हैं। बट क्या स्टूल वूल का बना होता है, नहीं बना होता, वो तो लकड़ी का बना होता है। ये तो आप जितने मर्जी उस पर डिजाइन लगा दें, चाहे वूल लगा दें, ये बट बेसिक जो मटेरियल है वो स्टूल किस चीज का है, वो लकड़ी का है। सो दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। 9-1 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दोनों में आपने कंपेयर को देखना है। देखिए स्टूडेंट एंड टीचर एक रिलेशन है, साइंस एंड लेबोरेटरी का आपस में एक रिलेशन है, टेलर और क्लोथ का आपस में, बट बुक का लीफ के साथ कहाँ पर भी आ गया, पत्तों के साथ, बुक का तो पेजेस के साथ आएगा, तो हमारे पास बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 10 नंबर पे है। 10 नंबर पे आप देखिएगा, एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है और रिटार्ड का क्या मतलब होता है। जिसकी वोकैब अच्छी है वो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकता है, तो इसलिए आपके डिपेंड करता है कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का भी। एक्सेलरेट होता है किसी को भी पुश करना काम करने के लिए, ठीक है, चाहे मोटिवेट कर देना, चाहे खिंचाव कर देना। रिटार्ड होता है उसको रोकना उस काम से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है,
ऑपोजिट है। एक में ये है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए, रिटार्ड में का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना, उसमें रुकावट डालना। तो दोनों हमारे पास मीनिंग दे रहे हैं ऑपोजिट, यानी कि एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है। और इसी तरह प्रेज होता है तारीफ करना, ग्लोरीफाई भी तारीफ, कमेंड भी तारीफ, अपलॉड अप्रूवल वगैरह देना। स्कोल्ड होता है डांट टपट। तो क्या बनेगा जी हमारे पास स्टूडेंट्स, तो प्रेज तारीफ करना और फिर तंज करना स्कोल्ड हो गया, डांट टपट करना, तो स्कोल्ड इज द आंसर। हमारे पास ए आ गया। 11 नंबर पे देखिएगा, 11 नंबर पर है कि रश इज टू रेकलेस। रश का मतलब होता है कुछ जल्दी जल्दी काम करना। एक रश जो होता है आपका वो ट्रैफिक वाला वो नहीं है, ये होता है जल्दी जल्दी काम करना। रेकलेस होता है केयरलेस हो जाना। जब आप कोई भी काम जल्दी जल्दी करते हैं तो आप अक्सर केयरलेस हो जाते हैं उस चीज़ में, आप प्रोस कॉन्स भी नहीं देख रहे होते, आप जल्दी जल्दी कर देते हैं। इसी तरह कंपल्सरी का फिर कैसे कम्बिनेशन बनेगा, देखें ना, रश और रेकलेस ये क्या कंबाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके एक्शन और उस एक्शन के ऊपर जो आपका बिहेवियर है उस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो जब आपने कोई काम कंपलसरी करना है तो क्या वॉलंटरी या ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल वॉलंटरी तकरीबन सेम है, तो क्या ये ऑप्शनल होता है, नहीं, कंपलसरी कंप्लीट तो हो नहीं सकता। कंपलसरी का मतलब होता है हम उससे बाइंडिंग शो करते हैं, हम उससे बॉन्ड बना लेते हैं, हम उसका पार्ट बन जाते हैं, वो हमारा पार्ट बन जाता है क्योंकि हमने उसको कंपलसरी करना है। तो ये एक पेयर बनेगा रश और रेकलेस को देखते हुए। 12 वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, स्टेट द नंबर ऑफ पेयर विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्या है जी, एयर एंड ऑक्सीजन, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। एयर पार्ट, ऑक्सीजन पार्ट है एयर का, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का, टीचर स्टूडेंट का कोई पार्ट नहीं है, फ्लावर एंड पेटल भी पार्ट्स हैं एक दूसरे के। टीचर और स्टूडेंट कोई पार्ट नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग प्रजाति हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट एंड टीचर वाला होगा। उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो एक सीरीज दी गई है, उसमें से नेक्स्ट क्या है। अब देखें 4, 8 और 32 अचानक से एक लार्ज नंबर आ रहा है, उसके बाद फिर स्मॉलर नंबर आ रहा है। तो हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं ये आपस में मल्टीप्लाई या एडिशन हो रहे हैं। एडिशन होने से तो इतना बड़ा नंबर नहीं बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 बन गया। इसका मतलब है कि इस तरह होगा, ठीक है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया जब हमने तो ये बन गया 45, ठीक है। तो इसका इस तरह कॉम्बिनेशन है। तो 45 हमारे पास ये सी नंबर पर खड़ा हुआ है, तो सी इज द आंसर। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन करें यहाँ पर, ये भी अल्फाबेट्स हैं। ए के बाद क्या आया है, ए के बाद उसने सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए के बाद बी आना था, वो नहीं लिखा। सी के बाद आना था बी, सी, डी, ई और ई आना था, ठीक है। ये इसमें एक स्किप किया, इसमें 2 किया। अब हम 3 करेंगे, ए बी सी डी एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद एच आना था, वो हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद आई भी आना था, तो आई भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे जे, जे आंसर होगा। तो जे हमारे पास आंसर है, ठीक है। मैं जे यहाँ पर रेस कर देता हूँ। ए के बाद ए और सी में बी था, सी और एफ में 2 हमने अल्फ़ाबेट को स्किप किया। तो एफ और जे में हम ऑब्वियसली 3 अल्फ़ाबेट्स को स्किप करेंगे, आगे फिर 4, फिर 5, फिर ये कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। फाइंड द ऑड मैन आउट है, कैट है, स्नेक है, डॉग है और फोक्स है। अब देखिए जो डॉग, फोक्स हो गया और इसके अलावा हमारे पास जो कैट हो गई है, ये तीनों जो है ये मैमल्स हैं, इनके आप यूँ कह लें ये चलते हैं। जबकि स्नेक एक रेप्टाइल है, वो रेंगता है। बस ये आप इतना सा आसान अल्फाज में, आसान भाषा में ये बात याद रखिए। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये एक सीरीज दी गई है, उसमें हमने देखना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए 18 है, फिर 13, फिर 9, फिर 6। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरी सीरीज सीक्वेंस के साथ कम हो रही है तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, या आपस में हो रहे हैं, या कुछ सिंपल एक डिजिट हो रहा है और वो भी सीक्वेंस से बढ़ रहा है। तो आप देखें क्या बनेगा। 18 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें से कितने माइनस किए, हमने इसमें से 5 माइनस किए हैं। तो अब इसमें 13 को 9 बनाने के लिए हमने इसमें से कितने माइनस किए हैं, तो हमने इसमें माइनस किए हैं जी 4, और इसमें 9 को हमने 6 बनाने के लिए 3 माइनस किए हैं, और अब हम इसमें 2 माइनस करेंगे। तो 6 में 2 माइनस करें इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ए पे मौजूद है। ए इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही है ना, 5 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, अब हम 2 माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये 17 वाला क्वेश्चन। तो 17 वाले क्वेश्चन में देखें, अ मेट्रो इज टू अ मीटर इज टू डिस्टेंस एज क्लॉक इज टू। मीटर इज अ पार्ट या यूनिट ऑफ द डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। क्लॉक में मेन चीज़ क्या होती है, वो होता है टाइम हमारा होता है। अलार्म होता है,
बिल्कुल होता है, वॉच भी हमारे पास एन आर भी होता है, बट बेसिकली तो एक चीज़ टाइम है ना, ये तो सारी चीज़ें टाइम के कंपोनेंट्स हैं। तो क्लॉक में हम टाइम होता है और इसी तरह डिस्टेंस में मीटर होता है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? मई है, फ्राइडे है, नवंबर है और अप्रैल है। देखिए अप्रैल, नवंबर और मई ये तीनों मंथ्स हैं, जबकि फ्राइडे एक डे का नाम है, एक डे है, बाकी सारे मंथ्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 9th वाला, विल गो इज टू वेंट और टूमोरो इज टू। अब इसमें आप देखें कि विल गो जो है वो कौन सी फॉर्म है और उसको हमने कन्वर्ट किस में किया है। तो विल गो को हमने जी कन्वर्ट कर दिया है वेंट में, और विल गो है फ्यूचर की फॉर्म, ठीक है। और फ्यूचर को हमने डायरेक्टली चेंज किया है पास्ट टेंस के अंदर। कैसे? गो, वेंट और उसके अलावा होता है गोन। तो ये हमने क्या किया, गो फ्यूचर में ले आए और वेंट को पास्ट में, तो फ्यूचर टू पास्ट। और इसी तरह हमारे पास आ गया यहाँ पर टूमोरो। तो टूमोरो आने वाला कल है, और इसका अगर हम पास्ट देखें तो वो होता है यस्टरडे। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आज है फ्राइडे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चले आज कर लेते हैं वेडनेसडे। आज है वेडनेसडे, कल जो गुजरा हुआ था आज वेडनेसडे है, तो आज को कहेंगे टुडे इज द वेडनेसडे, और जो कल गुजरा वो था ट्यूसडे, सो दैट विल कॉल यस्टरडे वाज ट्यूसडे। और उसके बाद टूमोरो है हमारे पास, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, तो वो टूमोरो विल बी द थर्सडे। अब इसी तरह टूमोरो का यस्टरडे बन जाएगा, ठीक है। टूमोरो आने वाला, कल यस्टरडे गुजरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन, ये एक सीरीज है, ये आपने खुद करनी है। मैं एक क्वेश्चन हमेशा छोड़ता होता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन जो है ना वो उसका आंसर ड्रॉप कर सके। एक सीरीज है उसका, आप क्वेश्चन वो इनबॉक्स में लाजमी ड्रॉप कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटेलिजेंस के कुछ पार्ट थे, कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और आप इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और अगर आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रेपरेशन करनी है और आपने इवन कि इतना भी जानना है कि कौन सी पोस्ट कब अनाउंस हो रही है, सिलेबस पैटर्न क्या है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर देंगे। आप उसको फॉलो कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।